नमस्कार साथियों, यह एक वीडियो आपको आपकी जिंदगी बदल देगा, ये मेरी गारंटी है। आज के इस वीडियो में मैं जिस इमोशंस की बात करने जा रही हूँ ना, वह हमारी लाइफ में एक अहम रोल अदा करता है। जिंदगी में हमारी सक्सेस हो, पीस ऑफ माइंड हो, हमारी समृद्धि हो, हमारे रिश्ते हो, सब इसी इमोशंस पे डिपेंड करते हैं। क्या आप इस इमोशंस के बारे में जानना नहीं चाहेंगे? वीडियो को अंत तक देखिए। यदि पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और अभी मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जी हाँ दोस्तों, वो इमोशन है एंगर, क्रोध। क्रोध की चर्चा आज के मौजूदा समय में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये चर्चा करना आज के समाज के लिए, क्योंकि निराशा, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा, निंदा, ईर्ष्या के कारण हमारे परिवार और समाज में बहुत तरीके की विद्रूपताएं, बुराइयां, विषमताएं देखने को मिल रही हैं। और ये स्थिति सिर्फ हमारे देश में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। आमतौर पर इस बारे में बात करते हुए लोग प्रेम और सद्भाव जैसे शाश्वत मूल्य और आचरण की बात करते हैं, पर इस सब सोच विचार के बीच में यह प्रश्न तो अनुत्तरित ही रह जाता है कि आखिर यह क्रोध होता क्यों है। इसकी निर्मित की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को जाने, कैसे ये क्रोध हमारे अंदर पनपता है और क्या इसकी उपयोगिता है, कितना मात्रा में हमें क्रोध करना है, किस वेग से करना है, किन परिस्थितियों में करना है और किस तरीके से, कौन सी वो परिस्थितियां जब हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना है। ये एंगर मैनेजमेंट, ये क्रोध का प्रबंधन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वस्तुतः मैं आज आपको एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आपने सुना होगा, हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और निबंधकार हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ एक लेख है क्रोध। उस पर चर्चा करने के बहाने अपने जीवन की एक दिशा और दशा पर आपसे बात करने जा रही हूं। आइए सबसे पहले देखते हैं क्रोध क्या है। क्रोध चित्त का वह उग्र भाव है जो कष्ट या हानि पहुंचाने वाले अथवा अनुचित काम करने वाले के प्रति होता है। अब देखो, ये जो अनुचित काम पहुंचाना, कष्ट या हानि, ये सब हम डिसाइड करते हैं। मतलब हमें जिस बात से दुख होता है, हमें उसके विरोध में क्रोध हो जाता है। इंग्लिश में इसे एंगर कहते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है गुस्सा, आक्रोश, कोप, योश, रोष, रीश, अमर्ष, खुन्नस, कामानुज, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए बहुत काम की चीज देखते हैं कि क्रोध दुख से उत्पन्न क्यों होता है। और यहां मैं आपको एक बात कह दूं, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। यदि आपको कहीं ऐसी बात लगे, क्योंकि मैं ये विद्यार्थियों के लिए भी बना रही हूं ये वाला वीडियो, तो यदि कहीं आपको ऐसा लगे कि ये चीज थोड़ी सी ज्यादा सैद्धांतिक हो गई है तो आप वीडियो को वहां स्किप कर दीजिए, लेकिन अंत तक जाइए। अंत में जाके आपको वीडियो में बहुत काम की चीज मिलेगी कि हमें क्रोध पे नियंत्रण कैसे करना है, किन परिस्थितियों में हमें क्रोध करना है और क्रोध क्यों जरूरी है, ये आपको मिलेगा। तो अंत तक देखिए। पहले हम देखते हैं क्रोध दुख से उत्पन्न होता है। सबसे पहली बात जो रामचंद्र शुक्ल ने कही है कि क्रोध उत्पन्न क्यों होता है, दुख से उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनिए, आचार्य शुक्ल के शब्दों में क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। देखो, इस पूरे निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है कि कोई एक सूक्ति दी है ना, और फिर उसका विस्तार किया। वो विस्तार मैं करके आपको बताऊंगी। मैं पल्लवन में बच्चों को यही सिखाती हूँ कि पल्लवन में क्या होता है, कोई एक पंक्ति आती है, कोई एक सूत्र वाक्य आता है, कोई एक सुभाषित नहीं आता, कोई एक इस तरीके का मुहावरा या लोकोक्ति या ऐसी कोई उक्ति आती है जिसमें बहुत सारे भाव भरे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए या किसी चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझाना पल्लवन कहलाता है। मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये दी हुई सूक्तियां बताऊंगी और फिर उनके अनुसार उन्होंने क्या इस तरीके का इसका भाव भरा, वो भाव बताऊंगी। अब इसका भाव क्या है कि जब तक दुख का कारण स्पष्ट नहीं होता तब तक क्रोध उत्पन्न नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लो किसी ने मुझे पत्थर मारा, अब किसी ने पत्थर मारा, मेरे चोट लगी तो मैं रोऊंगी, दुखी होंगी, लेकिन जैसे मुझे मालूम पड़ा अच्छा इसने मुझे पत्थर मारा है, तो मेरा दुख और जो दर्द है ना वो बाद में होगा, पहले मुझे उस पर गुस्सा आएगा। समझ गए आप? तो दुख का कारण स्पष्ट नहीं होता ना, तब तक क्रोध उत्पन्न नहीं होता। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते देखा है और अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है वो नहीं जानता, अतः वह केवल रोकर अपना दुख प्रकट कर देता है। दुख का कारण प्रतीत हो जाने से मनोविकार का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है। दूसरा है क्रोध के प्रकार। बहुत ध्यान से सुनिए। दुख से क्रोध 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। मतलब ये दुख, एक बात तो उन्होंने बता दी कि आपका जो क्रोध है वो दुख के कारण होता है। अब वो कहते हैं दुख से जो क्रोध होता है वो 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। कैसे? पहला अपने दुख से
और दूसरा दूसरों के दुख से। मनुष्य का यह स्वभाव है कि जो उसे दुख देते हैं वह उसके प्रति क्रोध करता है। पहला अपने दुख से उत्पन्न क्रोध को त्यागना चाहिए। यह हमारे समाज में, यह हमारे साहित्य में, संस्कृति में, हमारे भारत में ही नहीं सब जगह कहा गया है कि इस प्रकार का जो क्रोध है वो त्याज्य है। मतलब किसी ने मुझे पत्थर मारा और मैं उसके बदले में यदि क्रोध कर रही हूं तो एक बार मुझे अपने क्रोध पे नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन पराये दुख से जिस क्रोध की उत्पत्ति होती है उसे बुराई की सीमा से बाहर समझा जाता है। ठीक है। दूसरे प्रकार का जो क्रोध होता है, क्यों? क्योंकि इसमें लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होने के कारण यह बहुत ही अनुरंजक प्रतीत होता है। अभी मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। देखिए आप कि लोक पीड़क रावण के प्रति राम क्रोध करते हैं। रावण है, राक्षस है, उसके प्रति राम क्रोध करते हैं। तो आप बताओ किसका चित्त प्रसन्न नहीं होता? सब खुश होते हैं ना जब राम गुस्सा करते हैं, और उल्टा जब राम गुस्सा नहीं करते तो हमें लगता है क्यों नहीं गुस्सा कर रहे। ऐसे लक्ष्मण जब गुस्सा करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस दुख में लोक कल्याण है। वो दुख अपने लिए नहीं है राम का। वो जो दुख रावण दे रहा है वो परायों को दे रहा है, और इस क्रोध में लोक कल्याण शामिल है। राम भी समुद्र पर क्रोध करते हैं जब वे लंका जाने के लिए रास्ता नहीं देता। राम के क्रोध में समस्त जग का क्षोभ विद्यमान है। पर व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि प्राय हम जब क्रोध करते हैं तो प्रतिकार की भावना से ही करते हैं। लोक कल्याण की भावना हमारे अंदर बहुत कम होती है। वो दिन बीत गए जब लोग, अब जैसे मान लो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, उनमें क्रोध था पर अपने लिए क्रोध नहीं था। क्योंकि अंग्रेज सरकार हमारी जनता को दुख दे रही थी, इसलिए उनके मन में अंग्रेज सरकार के प्रति एक क्रोध था और उन्होंने क्रांतिकारी दल बनाया या कई सारे अंग्रेज अफसरों की हत्या की, बम फोड़े, लूट की या डकैती की। तो इस सब के पीछे क्या था? परायों को दुख देने का जो भाव था उसके विरुद्ध जो उनके मन में क्रोध था वो क्रोध था जिसमें कि लोक कल्याण की भावना होती है। और ये जो क्रोध होता है वो बहुत ही मनोहर, सुंदर और वरेण्य है। इसको किया जाना चाहिए। क्रोध की आवश्यकता क्यों होती है? जनरली ये कहा जाता है कि क्रोध नहीं, आमतौर पर क्रोध के बारे में समझे समझे सीख यही है कि इस मनोविकार से दूर रहना चाहिए। ये हितकारी है कि भाई क्रोध ना करो। सब जने अपन को ये शिक्षा देते हैं। जहां भी अपन सत्संग में जाएं, कोई किताब पढ़ें, अपने बड़े हों, सब कहते हैं नहीं क्रोध बहुत बुरी बात है, क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते या बताते हुए क्रोध के प्रति एक नकारात्मक भाव मन में पैदा होता है। लगता है कि क्रोध होना मनुष्य की संवेदना के खिलाफ है। सहयोग सद्भाव पे आधारित इस समाज रचना की प्रक्रिया को यह कमजोर करता है, ऐसा फील होता है। इस तरह के रूढ़ और आदर्शवादी सोच से बचते हुए आचार्य शुक्ल ने इस बारे में गूढ़ तरीके से विचार किया है और उन्होंने अपनी राय इस हद तक रखी है कि वो जोखिम के हद तक पहुंच जाते हैं कि नहीं क्रोध करना चाहिए। वे कहते हैं कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि किसी ने मुझे पत्थर मारा, ठीक है। अब यदि मैं उस व्यक्ति के प्रति क्रोध नहीं करूंगी, है ना, उसको थोड़ा सा मतलब क्रोध के भी अलग अलग रूप में मैं आपको बताऊंगी, नहीं करूंगी तो वो क्या करेगा? आज उसने मुझे पत्थर मारा है, कल वो किसी और को मारेगा। तो उसकी इस दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्रोध अति आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखिए। तो यहां मेरे क्रोध में एक लोक कल्याण की भावना आई कि आज तो इसने मुझे पत्थर मारा है, मैं तो सहन कर लेती हूं, पर ये की तो आदत पड़ जाएगी, ये तो और लोगों को भी पत्थर मारेगा। तो कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ तो और वो केवल आहा ऊ ये कह रह जाएगा तो उसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में तो बहुत समय लग जाएगा। हम सोचे नहीं हम उसको इस समय उपदेश दें कि नहीं पत्थर मारना बहुत बुरी बात है और व्यवहार ऐसे होना चाहिए और सामाजिक व्यक्ति ये और प्रेम ये, यदि हम इस तरह का उपदेश देंगे तो हम सब जानते हैं कि इसमें बहुत समय लग जाएगा और संसार किसी को भी इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं देता है। अतः उसकी दुष्टता को हम क्रोध से ही नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम क्रोध का उद्देश्य क्या होता है। हम क्रोध करते हैं तो क्रोध का उद्देश्य क्या है? क्या किसी को हानि पहुंचाना? क्या किसी का नुकसान करना? नहीं। देखो ध्यान से सुनिए, क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहता है। वो क्रोध इसलिए करता है कि भविष्य में वो वाला दुख, वो वाला कष्ट मुझे दोबारा से ना मिले। क्रोध की उग्र चेष्टाओं में अन्य किसी की हानि पहुंचाने से पूर्व क्रोधी के मन में उसे भयभीत करने का लक्ष्य रहता है कि वो भयभीत हो जाए और दोबारा वो गलत काम ना करे। यदि व्यक्ति भयभीत होकर क्षमा प्रार्थना के लिए तत्पर हो जाता है तो क्रोध के स्थान पर हमारे मन में क्षमा का भाव उत्पन्न हो जाता है और हमारा क्रोध शांत हो जाता है। कुछ लोग राक्षस प्रवृत्ति के भी होते हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, अजी साहब हमने तो उनको थोड़ा सा मतलब उनको क्षमा किया लेकिन उन्होंने नहीं माना। पर ध्यान रहे कि हम यहाँ पर उन लोलू पर बर्बर व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं
जिनके जीवन का लक्ष्य ही दूसरों को दुख देना है। ऐसे होते हैं कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जिन्हें क्षमा भी नहीं किया जा सकता। और कभी कभी क्रोध किसी का गर्व चूर करने के लिए भी किया जाता है। तो पहला उद्देश्य तो क्रोध का क्या था कि उसमें भय पैदा कर दो जिससे कि वो दोबारा से वो गलत काम ना करे। और दूसरी बात यह है कि क्रोध इसलिए करना पड़ता है कि कोई बहुत अभिमानी व्यक्ति है, बहुत घमंडी व्यक्ति है और अपने घमंड और अभिमान से दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा है, आहत कर रहा है, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है। तो उसके इस घमंड का मान मर्दन करना, उसके इस घमंड को चूर चूर करना, उसके इस अभिमान को खत्म करने के लिए भी क्रोध किया जाता है। जैसे रावण क्या था, रावण बहुत अभिमानी व्यक्ति तो ही था, तो उसके अभिमान को चूर करने के लिए राम ने क्रोध किया। या समुद्र को अभिमानी तो हो रहा था कि मैं समुद्र हूं, इतना गहरा हूं, देखे मुझे कोई पार करके दिखाए, तो उसके मान मर्दन करने के लिए राम जी ने अपना बाण चढ़ा लिया था प्रत्यंचा पे छोड़े उससे पहले वो भयभीत होकर आ गया। तो आप समझ गए कि जो क्रोध है उसका उद्देश्य दूसरे में भय पैदा करना, जैसे समुद्र में भय पैदा हो गया और फिर वो क्षमा मांगने लगा, और जब वो क्षमा मांगने लगा तो राम जी ने उसको क्षमा कर दिया। इसी तरीके से रावण का घमंड था, अब वो घमंड उसका खत्म ही नहीं हो रहा था, उसके घमंड के मान मर्दन करने के लिए राम ने क्रोध किया और फिर उसके साथ युद्ध किया। यहां भी लक्ष्य पीड़ा या हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि अभिमानी को नम्र कर उसके गर्व को भंग करना ही होता है। अभिमानी दूसरों के मन की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, अतः लोग उसके अभिमान को खत्म करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाते हैं। और इतिहास गवाह है कि संसार में बहुत से ऐसे अभिमानी हुए हैं जिनका उपचार उनके अपमान या क्रोध के द्वारा ही हुआ है। एक उदाहरण तो मैंने आपको अभी दे ही दिया। अब देखते हैं क्रोध के विभिन्न रूप। अभी जो मैंने आपको बताया क्रोध, लेकिन क्रोध के कई अपरिष्कृत रूप हैं। उन अपरिष्कृत रूपों को त्यागना चाहिए। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये क्रोध का परिष्कृत रूप था। क्रोध के कुछ अपरिष्कृत रूप हैं। देखिए अब क्या होता है, जनरली हम जो आम आदमी है ना वो यही अपरिष्कृत क्रोध ही करते हैं, जो कि त्यागना चाहिए। देखिए जब क्रोध में इतनी तीव्रता आ जाती है कि बिना कारण के ही क्रोध उत्पन्न हो जाए सॉरी, तो ऐसा क्रोध अपरिष्कृत क्रोध माना जाए। उस समय क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा भी थी या नहीं, ये अनजाने में दुख पहुंचा दिया है। इसी कारण कभी कभी हम क्या करते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है और उससे हमारा पैर कुचल गया, तो हम क्या करते हैं फौरन उसको पकड़ा और थप्पड़ लगा देते हैं, और ये नहीं देखते कि अनजाने में उसका पैर हमारे पैर पर पड़ गया है। मैं आपको एक उदाहरण और बताती हूँ। चाणक्य जो ब्राह्मण है वो गंगा स्नान के लिए जाता है, मार्ग में एक कुश होती है जो उसके पैर में चुभ जाती है, और वह जल्दी से क्या करता है, उसे क्रोध आता है, वह जल्दी से जाता है, एक कुदाली लेके आता है और मट्ठा लेके आता है, कुदाली से उनकी जड़ों तक खोदकर और उसमें मट्ठा डाल देता है। ये नहीं देखा उसने कि कुछ को जान पूछ के उसको क्रोध दुख थोड़ी दे रही है। लेकिन एक उदाहरण और देता है, वो कहता है कि मैंने एक ब्राह्मण देवता को देखा जो चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए, और जब आग ना जली तो उस पर क्रोध में उन्होंने चूल्हे पर पानी डाल दिया। वो कहते हैं इस प्रकार का जो क्रोध होता है ना वो अपरिष्कृत क्रोध होता है। हमें जो जहां से दुख मिला है ना उसका कारण समझ में आना चाहिए। क्रोध के और भी कई अपरिष्कृत रूप हैं, उन्होंने उदाहरण दिए हैं। उन्होंने कहा है कि क्रोध में अपना सिर पटक लेना, दुख के हेतु की वास्तविक इच्छा जानने का प्रयत्न ना करना, क्रोध में पत्थर तोड़ने हेतु बैठ जाना, क्रोध में अपनी चीजों को तोड़ना फोड़ना, इस प्रकार के क्रोध को देखकर समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति में मनोविकार बहुत प्रबल हो गया है। देखो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में इस तरीके ये कैसे क्रोध है। जैसे कुछ आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्रोध में अपना ही नुकसान कर लेते हैं, है ना, जैसे कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग अपना ही सिर फोड़ लेते हैं। आपने माओ के क्रोध में ये चीज जनरली देखी होगी, माँ जब बच्चा कहना नहीं मानता तो वो अपना सिर पीट लेती है। ये जो क्रोध है ना ये भी एक अपरिष्कृत क्रोध है। उसमें क्या होता है, इसमें जो सिर पटकने वाला व्यक्ति है उसको ये भरोसा आता है कि मैं जिसके सामने सिर पटक रहा हूं ना वो मेरी बहुत परवाह करता है और वो मुझको सिर पटकते देखकर गलत काम करना छोड़ देगा। ये उसके अंदर भावना होती है। इसलिए ऐसा क्रोध अक्सर अपने निकट के लोगों की मौजूदगी में किया जाता है, अकेले में कोई नहीं करता। मौजूदगी में क्यों करते हैं, क्योंकि वो लोग मुझे रोकेंगे और मेरी बात को मान लेंगे, ठीक है ना। और छोटे छोटे बच्चे भी इस तरीके का क्रोध करते हैं, आपने देखा होगा। जैसे आपने किसी आपके बच्चे की कोई इच्छा की पूर्ति नहीं करी, जैसे उसने कुछ पैसा मांगा और आपने नहीं दिया, तो वो क्या करता है, पैर पटकेगा, सिर पटकेगा और मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और माँ बाप डर के मारे उसकी इस इच्छा को पूरा कर देंगे। तो ऐसे क्रोध मौजूदगी में होते हैं। तो ध्यान रखें माँ बाप, जब बच्चा इस तरीके का अपरिष्कृत क्रोध कर रहा हो ना, आप वहां से हट जाइए। अब जब वहां से हट जाएंगे तो वो उस वाले क्रोध को करना ही छोड़ देगा, क्योंकि वो क्रोध इसलिए कर रहा है कि आप परवाह करते हैं, उसके इस क्रोध की परवाह करते हैं और वो आपके इस क्रोध उसका फायदा उठा रहा है। क्रोध मानव के सभी मनोविकारों में बहुत ही फुर्तीला मनोविकार है, सबसे ज्यादा फुर्तीला, तुरंत आता है, तुरंत
क्रोध इतना फुर्तीला मनोभाव है, और मनोभाव तेल नहीं आते हैं, तो क्रोध तुरंत आता है। पत्थर लगा और तुरंत क्रोध आया, दर्द भी बाद में होगा, पहले क्रोध आएगा। इसी से अवसर पड़ने पर वह और मनोविकारों के साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक बन जाता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी तो दया के साथ आ जाता है, और कभी घृणा के साथ उछलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उदाहरण देते हैं कि मान लो कोई एक कुमार्गी व्यक्ति है और वो किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति बहुत ही दया उमड़ रही है, पर दया का मतलब तो क्या है कि हम उस त्याग करें, कोमल व्यवहार करें। दया का मतलब तो ये है ना, यदि वह स्त्री अर्थ संकट में होती तो हम क्या करते, उसको कुछ पैसा देकर और उसकी सहायता कर देते, और अपने अंदर जो दया का भाव उमड़ रहा था उसको शांत कर लेते। पर यहां तो उस अबला के दुख का कारण हमारे सामने है, हमें आ तो दया रही है उस अबला पर हमें क्रोध क्या आ रहा है, उस व्यक्ति पर क्रोध आ रहा है। ऐसी अवस्था में हमें उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है हमारा क्रोध, और लोग तो यही कहेंगे कि उसने दया करके उस अबला स्त्री को बचा लिया। ये कोई नहीं करता कि उसने क्रोध करके उस व्यक्ति को बचा लिया। तो आपने देखा क्रोध किस तरीके से दूसरी भावनाओं के साथ मिल जाता है। यहां पर क्रोध दया के साथ मिल गया और उसने कोई लोक कल्याणकारी कार्य कर दिया। इसी तरीके से जो क्रोध है वो करुणा का सेवक माना जाता है, सहायक माना जाता है करुणा का। क्रोध कैसे, जब क्रोध का कारण प्राय निर्विशेष हो जाता है, वही सच्ची पर दुख कातरता का रूप प्रकट होता है और क्रोध के स्वरूप का पूर्ण सौंदर्य प्रकट होता है। यहाँ क्रोध करुणा के सेवक या सहायक के रूप में हमारे सम्मुख आता है। इस क्रोध में का आधार ही करुणा होती है। शुक्ल जी के मतानुसार काव्य में इसी प्रकार का क्रोध पाया जाता है, जिससे उसके सुंदरतम रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी क्रोध के आधार पर वाल्मीकि ने पूरी रामायण लिख दी। वो क्रौंच पक्षी, याद करो अंतर्कथा, अपने महाकाव्य का निर्माण किया जिसमें क्रोध का सौंदर्य महाकाव्य का सौंदर्य बन गया। वाल्मीकि इसी क्रोध में प्राणी मात्र के लिए करुणा का भाव छिपा था। एक बहुत शानदार बात मैं आपको और बता रही हूँ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है कि वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। देख रहे हैं आप किस तरीके की सूक्तियां दे रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उनको समझना कितना जरूरी है कि बैर क्रोध का आचार और मुरब्बा है। मन में बहुत दिनों तक बना रहने वाले क्रोध को ही हम बैर कहते हैं। इसी कारण शुक्ल जी ने बैर के लिए ये उक्ति लिखी है। अर्थात जिस प्रकार से अचार या मुरब्बा तैयार कर वर्तमान में रख देते हैं, है ना, वर्तमान या किसी डिब्बे में रख देते हैं और लंबे समय तक वो सुरक्षित रहता है, वैसे ही बैर हमारे इस हृदय रूपी वर्तमान में, हृदय रूपी डिब्बे में जब बहुत दिनों तक टिका रहता है, बहुत लंबे समय तक रहता है, तो वो बैर बन जाता है। जब क्रोध लंबे समय तक हमारे मन में रह जाए, क्रोध और बैर का ये जो अंतर है ना वो काल पर निर्भर करता है। तत्क्षण यदि दुख का प्रतिकार हो जाता है तो इसे तो हम कहेंगे क्रोध, और समय बीत जाने के बाद भी दुख देने वाले व्यक्ति के प्रति हमारे मन में वही भावना बनी रहती है क्रोध की, तो उसे हम वैर कहेंगे। तो इस तरीके से जो वैर है वो स्थायी रूप से रहने वाला एक मनोभाव है जो इंसान के मन में होता है। पर एक बात ध्यान रखनी है कि क्रोध में तीव्रता होती है और वैर में कोई तीव्रता नहीं होती। क्रोध में तो बहुत तीव्रता पाई जाती है, पर चूंकि वो लंबे समय तक हो गया तो उसकी तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। पर लक्ष्य को दुख पहुंचाने की प्रेरणा की नींव गहरी होती है। क्रोध में शायद हम उतना नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन बैर यदि आपके मन में आ गया है तो आप सामने वाले को बहुत गहरा नुकसान, क्योंकि उसके लिए आपको क्या होता है, पहले से समय मिल जाता है, तो आप काफी प्लानिंग कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से दुख पहुंचाया जाए बैर में। इसलिए जो बैर है ना वो क्रोध से बहुत ज्यादा खतरनाक है। बैर मत रखिए, क्योंकि बैर में हम सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरीके की तिकड़े में तरह तरीके की युक्तियां और अपने बचाव के साधन पहले से ही सोच लेते हैं। और बैर मैं बता दूं उन्हीं में मिलता है जिनकी धारण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, जो अपने मन में बातों को बहुत रखते हैं, वो लोग बैर करते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने क्रोध किया, क्रोध खत्म हो गया। जैसे कहते हैं ना उनका क्रोध तो दूध का उबाल है, जैसे दूध का उबाल आया और शांत हो गया, उसी तरीके से क्रोध आया और शांत हो गया। इस बात का ध्यान रखें, है ना, बैर में ना बदलने दें अपने क्रोध को। उन्होंने एक बात और कही है जो हम सब भी जानते हैं कि क्रोध अंधा होता है। अब उन्होंने क्रोध को अंधा क्यों कहा है कि क्रोध करते समय समझ बूझकर काम लेने की बहुत आवश्यकता है। शुक्ल जी के शब्द हैं कि क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है ना बस उसी ओर देखता है, अपनी ओर नहीं देखता। वह नहीं देखता अथवा सोचता भी नहीं है कि जो उसे दुख दे रहा है वो
उचित भी है या अनुचित है, उसके लिए मैं किस सीमा तक उत्तरदायी हूं, और इस क्रोध का क्या परिणाम होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दुख का गलत कारण समझ लेते हैं और निश्चय ही गलत आलम्बन पर क्रोध कर बैठते हैं। गलती किसी और की होती है और क्रोध हम किसी और पे कर बैठते हैं। इस कारण से क्रोध को अंधा कहा गया है, क्योंकि एक तो हम कई बार हमें गलतफहमी, मतलब क्रोध बहुत तीव्र है, जो हमने देखा उसकी जो मतलब तीव्रता है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, वो बहुत ही अधीर है, जल्दी से हो जाता है, बहुत ही जल्दी आने वाला मनोभाव है। तो हम यही नहीं, कारण को तो सोच नहीं पाते और हम क्रोध करने लग जाते हैं। तो इसलिए क्रोध को अंधा कहा है। इसलिए हमको बहुत समझबूझ से क्रोध को काम में लेना है। मैं आपको बता दूं, क्रोध एक हथियार है, इसे पालिए, पोषिए और इसका सही जगह उचित समय में उपयोग कीजिए। एक क्रोध के साथ एक बात और है कि क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। मतलब क्रोध के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस पर क्रोध किया जाता है उस पर जो भी प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन जो क्रोध करता है उसे बड़ी तकलीफ होती है। आपने देखा होगा, माँ जब आप पर गुस्सा करती है, पत्नी जब आप पर गुस्सा करती है, तो वो ज्यादा दुखी होती है आपसे, आप पर क्रोध करके। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। जो क्रोध करता है उसका मन भी अशांत हो जाता है। इसी कारण धर्म, नीति, शिष्टाचार तीनों में क्रोध को रोकने का उपदेश दिया गया है। एक बात और देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ क्रोध के और कौन कौन से रूप हैं जो जनरली हम करते हैं। क्रोध का हल्का रूप चिड़चिड़ाहट है, मतलब चिड़चिड़ाहट भी क्रोध का ही एक रूप है। लेकिन चिड़चिड़ाहट और क्रोध में क्या अंतर है वो मैं आपको समझाती हूँ। चिड़चिड़ाहट को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि क्रोध एक हल्का रूप है, चिड़चिड़ाहट, जिसकी व्यंजना प्राय शब्दों तक ही सीमित रहती है। क्या मतलब है इसका, समझिए। अर्थात चिड़चिड़ाहट में अभिव्यक्ति केवल शब्दों तक सीमित रहती है। हाथ पैर नहीं चलाते हम, केवल हम मुंह से बक 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 करके अपना अंदर की बढ़ात निकाल लेते हैं। ये व्यक्ति की दुर्बलता का लक्षण है। ये चिड़चिड़ाहट कौन करता है? जो व्यक्ति कमजोर होता है वो करता है, क्योंकि उसे मालूम है मैं कुछ कर तो पाऊंगा नहीं, और किया तो मेरे पर दुगना ही आ जाएगा। तो दुर्बलता का लक्षण है। मानसिक रूप से जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं, जो रोगी होते हैं और जो वृद्ध होते हैं, उनमें ये चिड़चिड़ाहट अधिक पाई जाती है। इस प्रकार के क्रोध में हाथापाई की स्थिति कभी नहीं आती, केवल अपशब्दों का प्रयोग ही होता है और उसी से प्रतिकार, उसी से बदला ले लिया जाता है। और अधिक चिड़चिड़ाहट दूसरों के, विशेषकर बालकों के मनोरंजन और विनोद का साधन बन जाता है। इसलिए आप चिड़चिड़ाएं कभी नहीं। ध्यान रखिए, लोग आपकी चिड़चिड़ाहट को अपने मनोरंजन का साधन बना लेंगे। तो चिड़चिड़ाएं कम, अपने आप को दुर्बल ना दिखाएं। एक चीज और बताते हैं आपको, क्रोध और अमर्ष, ये भी, अमर्ष भी क्रोध का ही पर्यायवाची शब्द है और इनमें दोनों में अंतर देखते हैं हम कि क्रोध और अमर्ष में क्या अंतर है। पूर्ण क्रोध के पूर्व की जो स्थिति होती है ना, वो अमर्ष कहलाती है। ध्यान से सुनिए, यह क्रोध का ही एक अविकसित रूप है। इसकी संक्षिप्त परिभाषा शुक्ल जी ने इस प्रकार दी है कि किसी बात का बुरा लगना, उसकी असहजता का क्षोभ युक्त और आवेगपूर्ण जो अनुभव होता है वो अमर्ष कहलाता है। अब देखो, ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। अमर्ष और क्रोध का अंतर करते हुए उन्होंने आगे लिखा भी है कि पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर उन्मुख रहता है, उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमर्ष में दुख पहुंचाने वाले की जो बातों के ब्यौरों पर, उसकी असहजता पर विशेष ध्यान देता है। मैं आप समझाती हूँ आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से। शुक्ल जी की लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है, आपको समझ में। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, तो मैं क्या कहूंगी, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने साथ में वो किया, और अब मैं सहन नहीं करूंगा, बहुत दिनों तक मैं सहन करता आ रहा हूं, अब मैं तुम्हें देख लूंगा। मतलब केवल क्या कहना चाहिए, शाब्दिक वार हो रहे हैं। केवल जो बाण चलाए जा रहे हैं वो वाचिक बाण चलाए जा रहे हैं, मौखिक बाण चलाए जा रहे हैं, जुबानी बाण चलाए जा रहे हैं। यह है अमर्ष, है ना। और इसके आगे बढ़कर यदि कोई दांत पीस कर घोंसता हुआ कहे मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, मैं तुम्हें खोद के गाड़ दूंगा, और उसका गिरेबान पकड़ ले, यह है क्रोध का पूर्ण रूप। समझ में आया आपको अमर्ष और क्रोध का अंतर क्या है? अब देखिए, क्रोध है तो इसका दंड का विधान भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दंड को कोप का विधान स्वीकार किया है। राजदंड राजकोप है और लोककोप धर्मकोप है। राजदंड राजकोप का परिणाम है और लोककोप धर्मकोप के कारण ही होता है। अत्याचारी को यदि, अब देखो आप समझ लीजिए कि राजकोप क्या है। जैसे मान लो मंथरा ने कुछ गड़बड़ की थी, है ना, तो फिर राजा दशरथ ने उनपे गुस्सा की, भरत ने उनपे गुस्सा की, ठीक है, और उनको जैसे देश निकाला दे दिया। इसको कहेंगे अपन राजकोप, है ना, जैसे सरकार के द्वारा। और धर्मकोप क्या है कि मान लो जैसे कोई गलत काम कोई अत्याचारी व्यक्ति कर रहा है, पूरी भीड़ ने पकड़ के उसको पकड़ा और मारा पीटा और
लटका दिया, उसको कहेंगे हम धर्मकोप। जैसे आप फ्रांस की क्रांति में देख सकते हैं इसको, जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई है, तो क्या हुआ, जनता ने राजा को पकड़ा और उसको फांसी पे लटका दिया। इसी तरीके से आप 1649 की जो इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति है, उसमें भी इस तरीके का आप कोप देख सकते हैं कि जनता ने अपने राजा को पकड़ा और लटका दिया, है ना। ये तो समाज में इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यदि सर्वदा के लिए उनको छूट दे दी जाए, ऐसे अत्याचारी व्यक्तियों को मनमानी करने की छूट दे दी जाए, तो समाज में निराश, कायरता और शिथिलता जैसे मनोभाव पैदा हो जाएंगे, क्योंकि उनके अत्याचार रुकेंगे नहीं और जनता निराशा में डूब जाएगी। तो वहां पर उस तरीके का कोप बहुत ही जरूरी है। तो हम ये जो इंग्लैंड की क्रांति में जो कोप हुआ है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे क्रांतिकारियों ने जो क्रोध दिखाया है, अमेरिका की क्रांति में जो क्रोध दिखाया गया, ये सारे क्रोध आवश्यक थे जनता के हित के लिए। अब देखते हैं क्रोध का निरोध, जो बहुत बात की जाती है। क्रोध संचारी भाव है। संचारी भाव का मतलब समझ गए, यह है कि यदि मैं क्रोध कर रही हूं ना, तो सामने वाला शांत नहीं रहने वाला है, वो और उछल कर करेगा। फिर आपने उछल के किया, मैं और उछलूंगी, फिर आप और उछलोगे, फिर मैं और उछलूंगी। ये संचारी भाव है। कोरोना जैसा है, कोरोना जैसा संक्रमण है, और आसपास के लोग होंगे ना, उन्हें भी क्रोध आ जाएगा। आपको क्रोध को देखे उन्हें भी क्रोध आ जाएगा। जैसे ये कोरोना फैला है ना, एक वो तो छूने से फैलता है ना, और ये भी इसी तरीके से दूर के भाव से ही फैल जाता है। अर्थात एक व्यक्ति के क्रोध से दूसरे का क्रोध बढ़ता है। मेरा कहने का मतलब यह है। इसी कारण धर्म, नीति और शिष्टाचार सब में क्रोध के निरोध और दमन पर बल दिया गया है। सभ्यता और सुसंस्कृत व्यवहार के नाम पर क्रोध को दबाने का प्रयास किया भी जाता है। क्रोध को दबाने का अभ्यास सिद्धों ने और साधकों ने, हमारे बड़े बड़े जो सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, इन्होंने खूब किया है कि हम अपने क्रोध को दबा के रखें, और दबाया भी है। आप गौतम बुद्ध को देख लीजिए, महावीर स्वामी को देख लीजिए, उनके साथ किसी ने कुछ भी गलत काम किया, पत्थर मारे, कील ठोंक दी, लेकिन उन्होंने उसके जवाब में कोई क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने क्रोध को दबाने की साधना कर ली थी। और यही कारण था कि उनकी जो सिद्धियां हैं, उनकी जो माया है, उनका प्रभाव लोगों पर पड़ा, और उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को अपना अनुयायी बना लिया। क्रोध रोकने का अभ्यास साधक और सिद्ध तो करते ही हैं, पर एक बात और बता दूं आपको, ये जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, जो ठग लोग होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, ये भी अपने क्रोध को दबाने में बड़े माहिर होते हैं। हमारे राजनेताओं को देख लो, जनता उनसे कुछ भी कहती है, पर वह ही बेशरम की तरह हंसते रहेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। तो जो स्वार्थी ठग और धोखेबाज होते हैं ना, उन्होंने भी अपने क्रोध को छुपाने की बड़ी महारत साबित होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि यदि वो ये नहीं क्रोध कर लेंगे, तो फिर उनका व्यवसाय कैसे चलेगा, उनकी ठगी कैसे चलेगी? अर्थ में लिपटा हुआ उनका यह क्रोध शमन, धर्म, सदाचार किसी भी का भी लक्षण नहीं है, नहीं उसका साधक है, ये वर्ण नहीं है। आचार्य शुक्ल जी क्रोध के निषेध की हमें केवल नैतिक समाधान ही नहीं बताते, बल्कि वे इस मनोविकार को पूरी तरीके से, उसकी इस प्रकृति को पूरी तरीके से हमको समझाते हुए इसके गुण दोष का तार्किक आधार हमारे सामने रखते हैं। वे क्रोध से ज्यादा इस बात पर जोर देते हैं कि क्रोध की अधिकता ना हो, क्रोध का वेग ना हो, उससे हम बचें। वे कहते हैं कि क्रोध विवेकहीनता की जो अकल्याणकारी है स्थिति है तक पहुंचाने वाला एक प्रबल मनोवैज्ञानिक कारक है। इसलिए आचार्य शुक्ल क्रोध पर बुद्धि का अंकुश चाहते हैं। क्रोध करिए, क्रोध आवश्यक है, लेकिन उस पर बुद्धि का अंकुश जरूर होना चाहिए। उनके अनुसार पहले तो हमारे अंदर ही उपस्थित बहुत सारे ऐसे मनोविकार हैं जो एक दूसरे को सीमित करते हैं। जैसे मान लो मेरे को क्रोध आ रहा है, तो मेरे अंदर दया का भाव भी है, मेरे अंदर क्षमा का भाव भी है, तो मेरे जो दया का, करुणा का, क्षमा का जो भाव है, वो मेरे क्रोध को परिमित करेगा, रोकेगा। मतलब ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया हमारे अंदर है। और दूसरा जो हम क्रोध पे अंकुश लगा सकते हैं, वो हम अपनी बुद्धि या विवेक के द्वारा लगा सकते हैं। उनका मानना है कि यदि क्रोध इतना उग्र हुआ कि दुखदाता अथवा क्रोध करने वाला के जो मन है, उस मन में उसके दुष्परिणाम, दया, भय आदि तथा किसी भी अनुचित विचार के लिए जगह ना रहे, तो ये फिर क्रोध बड़ा ही अनर्थकारी हो जाता है। इसलिए क्रोध पर विवेक और बुद्धि का अंकुश बहुत ही जरूरी है। वे हम बताते हैं हमें कि हमें अपनी स्थिति और शक्ति को देखते हुए क्रोध का जवाब देना चाहिए। ध्यान से सुनना, बड़ी प्रैक्टिकल बात कही है रामचंद्र शुक्ल ने। वे कहते हैं कि क्रोध के आवेग में दुख पहुंचाने वाले की शक्ति पर भी विचार कभी कभी हम नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति है, उसके साथ 4 आदमी है, वो आप पर क्रोध कर रहा है, वो आपको मार रहा है, पीट रहा है ना, और उस समय आप भी क्रोध करेंगे तो आप ज्यादा पिटेंगे। बढ़िया ये है कि उस समय आप शांत हो जाए, क्योंकि आप देख लो सामने वाले की शक्ति ज्यादा है। ये आपने सुन लिया, अच्छा फला व्यक्ति 10 गुंडे लेके मुझे मारने आ रहा है, आप भी बाहें चढ़ा के चल दिए, क्या होगा? आप मारे जाओगे।
इसलिए वहां पर अपने विवेक से काम लीजिए और वहां चुप हो जाइए। कहते हैं ना, कभी कभी 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, हट जाइए 2 कदम पीछे। दूसरी बात वो कहते हैं कि ध्यान रहे, कारण के यथार्थ निश्चय के उपरांत ही उसका उद्देश्य अच्छी तरीके से समझ लेने के बाद ही आवश्यक मात्रा में और उपयुक्त स्थिति में ही क्रोध करना है। वही क्रोध आपके लिए लाभदायक है। आपने बिना सोचे समझे यदि क्रोध कर लिया तो वो आपके लिए लाभदायक नहीं है। कोई व्यक्ति हम पर क्रोध कर रहा है तो उस पर क्रोध करने से पहले ये विचार कर लो कि वह उचित है या नहीं। बहुत संभव है कि हमारी किसी गलती के कारण हम पर क्रोध कर रहा हो और उस पर ध्यान देने से हमारी गलती ठीक हो जाए। जैसे जनरली हमारे टीचर हम पर इस तरीके का क्रोध करते हैं, जनरली हमारे माँ बाप इस तरीके का क्रोध हम पर करते हैं, है ना। हमारे जो बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं वो हम पर इस तरीके का क्रोध करते हैं। तो आप देख लीजिए, आप गलती कर रहे हैं तो अपनी गलती को सुधार लीजिए, क्रोध मत करिए बदले में। दूसरा है कि कारण का अनुमान गलत होने पर भी हमारा क्रोध किसी निर्दोष पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वे बताते हैं कि क्रोधी ये भी नहीं सोचता कि दुख पहुंचाने वाले ने उसे जानबूझकर दुख पहुंचाया है या अनजाने में। तो पहले आपको यह देख लेना चाहिए कि हम जिस पर क्रोध कर रहे हैं क्या वास्तव में वही दोषी है, ये जबरदस्ती हम सबको लपेट ले रहे हैं, जैसे आग लपेट लेती है, जैसे पानी लपेट लेता है। नहीं, क्रोध के आवेग में व्यक्ति ना तो यह विचार करता है कि उसकी कोई अपनी भी गलती है और ना यह है कि इस क्रोध का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। हमें इन दोनों बातों पे थोड़ा ध्यान, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि क्रोध बहुत ही त्वरित भावना है, जल्दी से आ जाता है, तो वहां हमें विवेक से काम लेना और इसके लिए हमें साधना और सिद्धि और यह योग करना चाहिए। जितना हम योग करेंगे, ध्यान करेंगे, हम अपने इस मनोविकार पर नियंत्रण कर पाएंगे। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि ना तो क्रोध करना सदैव हितकारी होता है और न ही क्रोध का शमन सदैव कल्याणकारी होता है। कई परिस्थितियों में क्रोध समाज के लिए बड़े हथियार के रूप में कारगर है, तो वहीं कई परिस्थितियों में यह महाविनाशक साबित होता है। सारांश यह है कि क्रोध के जो 2 प्रेरक है ना, एक तो अपना दुख और एक पराया दुख। प्रथम प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध त्याज्य है, उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि दूसरे प्रकार का जो दुख है, जो दूसरों के दुख से को दिया जाता है दूसरों को, और उससे जो क्रोध पैदा होता है, वो क्रोध बुराई की हद से बाहर समझा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के दुख में लोकहित की भावना निहित होती है। अतः इस प्रकार का जो क्रोध है वो किया जा सकता है, वरेण्य है, पर कितना किया जाए, किन परिस्थितियों में किया जाए और कैसे किया जाए, इस बात का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जैसे हमारे क्रांतिकारी लोग थे, वो बहुत जोश में भरकर, और जैसे उन्होंने क्या किया आपने मालूम है कि मारना तो वो किसको चाह रहे थे जब साइमन कमीशन में, लेकिन उन्होंने मार किसी और को दिया। या उन्होंने ये नहीं देखा सामने वालों की कितनी क्षमता है, तो हम पकड़े जाएंगे। तो इस तरीके से जब हम किसी पराये या परार्थ या परोपकार के लिए भी यदि हम क्रोध कर रहे हैं, तो उस समय भी हमारे विवेक का उपयोग बहुत ही जरूरी है। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।